आज हम लोग टिप टिपुआ कहानी का अध्ययन करेंगे। यह मृदुला सिन्हा द्वारा लिखित है। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं और यह कहानी पढ़ते हैं, समझेंगे कि टिप टिपुआ कौन है और क्या है। भुवन एक लड़का है जो रोज़ रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता है। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानी सुनाती है। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप टिप इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। दादी खींच कर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाए, इस टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। दादी ने, टिपटिपुआ कौन? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? उसने पूछा। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरह देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर न बघवा के डर, डर टिपटिपुआ के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। दादी की बात सुनते ही वह और डर गया। क्या हो गया? और डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी दादी शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझे पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में भोला भी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गदहा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। भोला को पत्नी की बात जंच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे थे। मतलब उबीच उबीच कर फेंक रहे थे। महाराज, मेरा गदहा सुबह से नहीं मिल रहा है। जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? भोला ने बेसब्री से पूछा। सुबह से पानी उछलते उछलते पंडित जी भी थक गए थे। भोला की बात सुनते जुझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढो उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी ने लगे फिर पानी उलीचने, मतलब उबीचने। भोला वहाँ से चल गया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँच जाता है। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग गई थी। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ से डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। भोला की नज़र बाघ पर पड़ी। अंधेरे और बारिश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला को लगा कि बाघ ही उसका गदहा है। उसने आओ न देखा ताव और लगा बाघ पर मोटे लट्ठे बरसाना। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। लगता है यही टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ ने मन ही मन सोचा, आज तुझे बहुत परेशान किया है। मार मार कर मैं तेरा कुचूमर निकाल दूंगा।
ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ ले आया। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली की तरह बना भोला के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटी में बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटी में एक बाघ को बांध देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। और इस प्रकार से यह कहानी टिपटिपुआ खत्म हुई।